माल्टा के झंडे वाला एक समुद्री जहाज़ हाईजैक कर लिया गया है। माना यह जा रहा है कि सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इसे हाईजैक किया है और भारतीय एक गश्त का जहाज़ जो एंटी पायरेसी के लिए था वहाँ पर उस इलाके में अरब सागर में, उसे जब अलर्ट मिला इस जहाज़ से तो वो उसके पीछे गया। अब एक युद्धपोत भी भारत का उस इलाके में है। युद्धपोत पर जो दो विमान थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे या फाइटर जेट थे, उन्होंने ऊपर उसके उड़ान भी भरी है। MV रुएन नाम है इस हाईजैक हुए जहाज़ का, तो उसके ऊपर उड़ान भी भरी है। इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और माना जा रहा है कि 18 क्रू मेंबर्स हैं इस जहाज़ पर। ये एक बल्क कैरियर है, ये व्यापारी जहाज़ है और बाकी जो देशों के जो वहाँ पर नेवी के युद्धपोत हैं उनको भी इसकी जानकारी दी गई है, या एंटी पायरेसी के लिए जो गश्त पर जो जहाज़ हैं बाकी देशों के, उनको भी इसकी जानकारी दी गई है। पहले तो आपको बताती हूँ कि ये जहाज़ है क्या, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। ये पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स हैं MV रुएन के बारे में। इसका जो IMO नंबर दिख रहा है 97544903, इसकी एक तस्वीर भी दिख रही है। बल्क कैरियर लिखा नज़र आ रहा है। वॉयेज इन्फॉर्मेशन जो है इसका वो ये कि ये साउथ कोरिया से चला है और तुर्की जा रहा है, इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। अभी फ़िलहाल एक जो पोजीशन है वाया सैटेलाइट वो इनको मिल रही है, लेकिन वेसल इज़ आउट ऑफ रेंज इसमें दिखा रहे हैं। एरिया लाकेडिव सी दिख रहा है, लेकिन जो जानकारी है वो फ़िलहाल ये है इस जहाज़ के बारे में कि ये क्या जहाज़ है, क्या करता है। इसके अलावा जो इसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पर दिख रहा है वो ये क्या है, क्या नहीं है। तो ये जो है असल में एक जनरल है, कार्गो जनरल वेसल टाइप लिखा गया है, इसमें कार्गो है। नेविगेशनल स्टेटस इसका एक्टिव नज़र आ रहा है। डिटेल वेसल टाइप इसका बल्क कैरियर दिखाया जा रहा है। तो ये फ़िलहाल अभी इसके बारे में पूरी जानकारी है। कॉल साइन वगैरह इसकी दी हुई है, यानी जहाज़ का जो एक कॉल साइन होता है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, लेकिन ना इसके बारे में डिस्टेंस ट्रैवल कुछ भी नज़र आ रहा है ना कुछ और। तो कुल मिलाकर ये फ़िलहाल जो एक जनरल जानकारी होती है उसकी, ये यहाँ पर दी गई है। एक तस्वीर जो इसकी यहाँ पे लगी हुई है वो ये तस्वीर है MV रुएन की, और ये आप देख सकते हैं कि इसके बारे में एक और तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इसके बारे में 2-3 तस्वीरें यहाँ पर इसकी हैं जो आप देख सकते हैं। माल्टा का झंडा इस पे लगा है फ़िलहाल, और ये सारी तस्वीरें इस जहाज़ की ओपन सोर्स ये मटेरियल है, यहाँ पर कोई भी इसे देख सकता है। और यही जहाज़ जो है वो फ़िलहाल हाईजैक हुआ है। तो क्या है इसका कैसे कहाँ पर हाईजैक हुआ वो बताती हूँ आपको गूगल अर्थ के ज़रिए। गूगल अर्थ आपको मैं दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल अगर यहाँ पास में जाकर देखें तो ये यहाँ पर ये अरब सागर है। अरब सागर का ये इलाका है जहाँ पर सभी जो जहाज़ हैं वो गश्त लगाते हैं, एंटी पायरेसी के लिए ये गश्त लगाते हैं यहाँ पर जहाज़। और आप देखेंगे कि भारत का जो तट है वो कितना क्लोज़ है यहाँ पर। इस इलाके में न सिर्फ भारत के बल्कि और भी जो एंटी पायरेसी वाले हैं वो सारे जहाज़ जो है वो कॉल पर रहते हैं, गश्त लगाते हैं। अब ये इलाका बताया जा रहा है, खासकर ये इलाका जो है गल्फ़ ऑफ एडन, जिसको अदन की खाड़ी कहते हैं, यहाँ पर से ये जहाज़ जो है MV रुएन, इसे हाईजैक किया गया है। इसी इलाके से समुद्री जो डाकू हैं उन्होंने इसे हाईजैक किया है। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से इसे यहाँ लाया जा रहा है सोमालिया। साफ नहीं है अभी कि कहाँ पर है ये जहाज़, लेकिन इसको यहाँ पर लाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जो भारतीय गश्त का जहाज़ है और जो युद्धपोत है उसने लगातार इस पर नज़र रखी हुई है। तो पूरा ये इलाका आप देखें कि किस प्रकार का इलाका है। यहाँ पर जो बड़ा जो एक व्यापार रूट है वो यहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो इसी इलाके में माना जाता है। यहाँ पर गल्फ़ ऑफ एडन जो अदन की खाड़ी है वहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर अक्सर जो जहाज़ हैं वो 2017 तक बहुत ज़्यादा थी पायरेसी, लेकिन उसके बाद काफ़ी कम भी हुई, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने ये ठाना कि पायरेसी कम होनी चाहिए। बाकी देश जो डेवलप देश हैं वो भी साथ आए। यहाँ से करोड़ों बैरल तेल का जो है व्यापार वो यहाँ से गुज़रता है और अलग अलग देशों में जाता है। व्यापार के लिए बहुत बड़ा रूट माना जाता है। हिंद महासागर ये पूरा आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ
इस इलाके में जो पायरेसी हो रही है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर खड़ी करती है। 2017 में काफ़ी बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी जो घटना है ये यहाँ पर माना जा रहा है कि लेकर ये समुद्री डाकू इस इलाके में सोमालिया के सी वाटर्स में लेकर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से इस जहाज़ को छुड़ाया जाएगा ये बड़ा सवाल है।